Hi, everybody. I hope you're doing well. God bless you. I have come online today because I wanted to share this word that the Lord has put on my heart. नमस्ते सभी को प्रभु की स्तुति हो। मैं आज ऑनलाइन आई हूँ ताकि मैं ये वचन सबके साथ में शेयर कर सकूँ जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला। It's been a while he gave me this word and I am finally putting it online. प्रभु ने वचन मुझे कुछ वक्त पहले दिया था तो मैं आज ये वचन आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। Some time back I was just walking down the roads and it was the morning, a little sunny, a little fall type weather, and I was just walking through the trees and very clearly the Holy Spirit whispered in my ear. कुछ दिनों पहले जब मैं ऐसे नीचे चलने के लिए जा रही थी पेड़ों में, अच्छा हवा चल रहा था, सूरज भी चमक रहा था और ये वचन बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने मेरे कानों में पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, क्लियर शब्दों में कहा. It was very clearly spoken to me saying that you are special and you're born for a purpose. और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुझे मैंने बहुतायत से चुना है एक अच्छे कार्य के लिए. तो then when I heard that and I saw a flash of Jeremiah 1:5, और मैंने अपने आँखों के सामने यिर्मयाह का पहला अध्याय का 5वां वचन देखा जो and the word says, behold, I have formed thee in the belly, I knew thee before thou came forth out of the womb, and sanctified thee, and I have ordained thee as a prophet unto the nations. कि प्रभु ने वचन में ऐसा कहा है कि अपनी माता के गर्भ में बनने के I'm sorry, I'm going to read it again. अपने माता के गर्भ में तुझे बनाने के पहले जब तुम धरती पे आए उसके भी पहले मैंने तुम्हें शुद्ध ठहराया है, अलग ठहराया है और मैंने तुम पर एक नई आशीष डाली है जो भविष्यवक्ता की आशीष है जो दूसरे राष्ट्रों का वचन देने के लिए है. So when the word came to me in my heart, I just started to cry in the street. I know this is a word that all of us know. In fact, if you look in my Bible, it has been marked for a very, very long time. मैं जानती हूँ कि ये वचन सभी जानते हैं हम और हमारे बाइबल्स में जो है हम वो उसको मार्क करके रखते हैं, जैसे मेरे बाइबल में यहाँ मैंने मार्क करके रखा है. लेकिन कई बारी प्रभु हमें क्या करता है ना, वो चीज़ें याद दिलाता है. तो प्रभु ने मुझे वचन याद दिलाया फिर से कि जो भी जीवन में घट रहा है या जीवन जैसे है वो वैसा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि तुझे एक योजना के लिए मैंने यहाँ लाया है, तो वो योजना पूरे हुए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. कुछ इस तरह के समझ के द्वारा प्रभु मुझे वो बात बता रहे थे और मैं बहुत ऐसे समझो कि दूरबीन लगाकर पेड़ों को देख रही हूँ कि बहुत क्लैरिटी से पत्ते पत्ते को घूर घूर कर देख रही थी, पर एक्चुअली मैं साधारण रूप से बस चल के जा रही थी. पर प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि हर एक पत्ता, हर एक मतलब सब कुछ जो है प्रभु के उपस्थिति में इतना, उनके आज्ञा पालन में इतना मशरूफ़ है कि जो प्रभु कहते हैं वही होता है. ये एहसास मुझे वो दिला रहे थे. So when I was walking and the Lord was giving this word to me, I almost teared up thinking that, the Lord was reminding me that current situations, current life is not how life is always going to be. The Lord has planned something important in my life, and He wanted me to not give up and not feel low, but to keep pursuing it, because soon it was going to be time and soon it was going to be a blessing that will manifest forth. And as I was seeing that, I felt like I was wearing binoculars because I could see every leaf on the tree very clearly, as if like I had heightened vision and the Lord was showing me something, as if like everything was under His authority and His control, and how everything was obedient to do His call. And that time I felt like, my heart was being touched and I felt very relaxed in my spirit. So I surrendered to the Lord and I heard it. The Lord said, make it on YouTube and put it online. जब ये प्रभु ने मुझे वचन दिया तभी मेरे दिल में एक अलग ही शांति, एक अलग ही सांत्वना आ गई. तो
मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम बनाकर यूट्यूब पे डालो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी, पर क्या कहते हैं हम वी लिव बाय फेथ, तो हमने फेथ में देखना चाहिए कि हम विश्वास के द्वारा जीते हैं, तो हमने विश्वास में देखना चाहिए। पर मुझे थोड़ा वक्त लग गया वो चीज़ को गहराई से अपनाने के लिए, इसलिए मुझे टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के लिए और शेयर करने के लिए। पर प्रभु की स्तुति हो, आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि मैं आज ये बनाकर आपके लिए शेयर कर रही हूँ। So when the Lord gave this word to me, I was renewed in my heart. So He asked me to share it on YouTube, but it took me some time to embrace this thought entirely. And now that I have finally, it took me a few weeks, but now that I have finally embraced it in full, and I'm experiencing the change, I wanted to share this online because I don't know who might land here watching this video, and maybe you need to be reminded by the Lord that you weren't born for whatever there is available in the world today, but you were born for a special anointing, a special blessing. So I hope this encourages you to not lose hope, but to keep working towards the Lord. Keep drawing closer to God, because He has a purpose for you. मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये है, पर मेरी इच्छा है कि अगर ये वचन किसी को आशीष देता है और प्रभु के द्वारा उन्हें इस वीडियो पर ले आता है कि वो देख सके और सुन सके, तो ये वचन के द्वारा वो भी उत्साहित हो कि तुम्हारा जीवन जो है, जैसा आज है और जैसी चीज़ें तुम्हें आज मिल रही है, जो संसार तुम्हारे ओर डाल रहा है, वो पाने के लिए नहीं है, पर तुम्हारी जीवन इसलिए है ताकि प्रभु बहुतायत की आशीष तुम्हें दे सके। जो उनकी हाई लेवल की योजना है वो तुम्हारे जीवन में हो सके। तो यही प्रार्थना विश्वास के द्वारा मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपना विश्वास पकड़ के रखें, उसे खोए नहीं और प्रभु के ओर जो है आगे बढ़ते चले। Well, it was a very short video, so I hope it blesses you and makes you feel encouraged, and we'll speak soon. God bless you. Bye.